अस्सलामुअलैकुम जी, मैं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एसपी अदील को पिस्टल की गोली लगी या फिर राइफल की गोली, ये अपनी जान लेने का केस है ही नहीं। एक नया पंडोरा बॉक्स इस वक्त खुल चुका है। कॉल एसपी अदील अकबर को आई या फिर ऑपरेटर को? असल कहानी अब आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रही है। क्या इस केस को दबा दिया जाएगा? क्या उनको पागल साबित कर दिया जाएगा? क्या उनको जहनी मरीज़ बनाकर, जिस तरह से बिलाल पाशा का केस बंद कर दिया गया था कि उसने अपनी जान खुद ली, वो स्ट्रेस में था, क्या ये केस भी बंद कर दिया जाएगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ड्राइवर और ऑपरेटर के बयानात में जी बड़े तजादात नज़र आ रहे हैं। कत्ल की साजिश किसने रचाई, क्यों रचाई? क्या एक शफाफ अंदाज में तहकीकात हो पाएगी इस केस की, या ये केस भी बाकी केसेस की तरह दबा दिया जाएगा? आज की वीडियो में सिर्फ बात करेंगे। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाएगा। निज़ामाबाद गाड़ी के अंदर जान बहक होने वाले एसपी अदील अकबर की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जी वो सामने आई है। इस रिपोर्ट ने बहुत सारे सवालात उठाए हैं, बहुत सारे पंडोरा बॉक्सेस खोले हैं कि एसपी अदील को लगने वाली गोली जो है रिवॉल्वर पिस्टल की थी या फिर राइफल थी उसकी गोली है। मुबैना तौर पर जो है ख़ुदकुशी करने वाले एसपी अदील अकबर के पोस्टमार्टम में बहुत सारे अहम इंकशाफात सामने आए हैं। ताहम इब्तदाई रिपोर्ट पुलिस को फरहम की जाएगी। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद में पुलिस ऑफिसर एसपी अदील अकबर का पोस्टमार्टम पिम्स हॉस्पिटल में मुकम्मल किया गया है। पोस्टमार्टम में ये तस्दीक की गई है कि अदील अकबर को एक गोली लगी थी। गोली सामने की जानिब से लगी थी और सर के अकब से बाहर निकली है ये गोली। ये सवाल पहले ही उठाया जा रहा है कि ख़ुद को गोली मारने वाला कनपट्टी पर फायर करता है या फिर पेशानी पर फायर करता है। बड़ी मिस्टीरियस है ये जो ख़ुदकुशी की कहानियाँ सुना रहे हैं लोग। ये ख़ुदकुशी ही बड़ी मिस्टीरियस है कि कनपट्टी पर फायर नहीं किया गया, पेशानी पर फायर क्यों किया गया? तो क्या ये ख़ुदकुशी है? उन्होंने ख़ुद को गोली मारी है। पिम्स हॉस्पिटल के जो मेडिकल लेबॉर्ट्री ऑफिसर हैं उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल की है और इब्तदाई रिपोर्ट पुलिस को फराहम करेंगे। बाद में लाश जो है वो लवाहिकीन के हवाले कर दी गई है। गोली से जी एसपी अदील का दिमाग शदीद बुरी तरह से मुतासर हुआ। एसपी अदील अकबर की मौत जो है दिमाग मुतासर होने की वजह से हुई है। एसपी अदील अकबर के मरने की खबर आते ही दो खबरें जो हैं वो वायरल करवाई गई। नंबर 1, अदील अकबर को एक कॉल आई थी और उसके बाद ही मामला जो है वो ख़राब हो गया, यानी कि कॉल से पहले सब कुछ ठीक था, ये बताने की कोशिश की गई। नंबर 2, अदील अकबर नफ्सियाती मरीज़ थे। ये हर एक बंदे से अगर आप देखेंगे, जो भी बंदा ये कहानी सुना रहा है आपको कि अदील अकबर नफ्सियाती मरीज़ थे, या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन पर बड़ा प्रेशर था, मुझे ये केस बार बार याद आ रहा है। बिलाल पाशा मुझे कभी नहीं भूल सकता। बिलाल पाशा एक बहुत ही काबिल ऑफिसर था। बिलाल पाशा को इंसाफ नहीं मिला। अक्सर मैं ये सोचती हूँ कि इतना टैलेंटेड, इतना खुददार आदमी, इतना खूबसूरत आदमी, इतना लोगों की मदद करने वाला आदमी बिलाल पाशा, किस तरह से मौत की वादी में उसको भेज दिया जाता है, किस तरह से उसको मार दिया जाता है, किस तरह से उस केस को मुकम्मल तौर पर जो है घुमा फिरा कर ये कह दिया जाता है कि नशे की ओवरडोज थी, प्रेशर में था, नफ्सियाती मरीज़ था। ये 3-4 कहानियाँ सुनाकर जो है वो केस ख़त्म कर दिया जाता है और जो उनके प्यारे होते हैं उनको डराया धमकाया गया उस केस में। तो ये केस बहुत करीब था मेरे दिल के, क्योंकि हमने बड़ी इन्वेस्टिगेशन की, हमने बड़ी कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से बिलाल पाशा को इंसाफ मिले। लेकिन इंसाफ तो तब मिलता ना जब घर वाले आवाज़ उठाते। घर वालों ने केस ही बंद कर दिया। अब जी यहाँ पर इस केस के बाद मुझे वो केस बहुत याद आया। बिलाल पाशा के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करते थे हमसे, हमने हर तरह से कोशिश की, लेकिन जब एक झूठी कहानी सुना दी जाए और झूठ बोलने वालों की जो है ना गवाहियाँ दिलवा दी जाए, तो यकीन करें आप किसी को इंसाफ नहीं दिलवा पाते। माहिर नफ्सियात डॉक्टर हाफिज़ सुल्तान मोहम्मद ने इंकशाफ किया है कि एसपी अदील अकबर वाक़े से सिर्फ 1-2 रोज़ कबल उनसे मुलाकात के लिए आए थे। वो काफ़ी ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार थे। डॉक्टर हाफिज़ सुल्तान मोहम्मद ने सोशल मीडिया पे अपनी एक तफसीली रिपोर्ट में बताया कि पोस्ट की है उन्होंने। क्यों की है उन्होंने पोस्ट? मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि ये तो डॉक्टर और पेशेंट के अंदर की बात होती है, यानी कि बड़ी प्राइवेसी होनी चाहिए, होती भी है, तो ये पोस्ट क्यों कर रहे हैं? पोस्ट क्यों की गई इनकी जानिब से? क्यों ढंडोरा पीट के एक को बताया जा रहा है कि वो नफ्सियाती मरीज़ थे या दबाव का शिकार थे, एक दिन पहले मुलाकात हुई? ये बड़ी मिस्टीरियस किस्म की बात है कि इनको बताने के लिए किसने बोला, किसने मजबूर किया, क्यों बता रहे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे ख़्याल में आजकल के दौर में 10 में से 7 लोग जो हैं वो साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करते हैं, किसी भी वजह से कर सकते हैं। ये थोड़ी होता है कि वो मरीज़ होते हैं या वो पागल होते हैं, लोगों के बड़े रीज़न्स होते हैं। तो सबसे पहले एक बात की जाती है कि डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान की बात कभी किसी तीसरे बंदे को नहीं आउट की जाएगी। लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और है। यहाँ पे जो डॉक्टर हाफिज़ सुल्तान मोहम्मद साहब हैं वो तो एक तफसीली पोस्ट करते हैं और बताते हैं कि जी गुज़िश्ता रोज़ वो मुझसे मिलने आए और मैंने उन्हें फ़ौरी तौर पर पिम्स हॉस्पिटल के प्राइवेट
प्राइवेट वार्ड में दाखिल होने का मशवरा दिया था। वो नीचे गए ताकि फैसला करें और फिर अपनी अहलिया के साथ वापस आए और कहा मैं डिप्रेशन पर खुद काबू पा लूँगा। लेकिन बदकिस्मती से 24 घंटे से भी कम वक्त में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अच्छा, उन्होंने मज़ीद बताया कि उन्होंने एसपी अदील अकबर के अहल खाना को ताकीद की थी कि उनके आसपास से तमाम हथियार और तेज़ धार अशिया हटा दी जाए, मगर अफसोस के तकदीर के आगे इंसान बेबस है। इतना ही मिस्टीरियस उनका मामला था, इतना ही खौफनाक अगर मामला था तो उनकी बीवी को नहीं पता था? क्या उनकी बीवी जो है वो अगर उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी तो क्या उनकी बीवी फोर्सफुली उनको नहीं रोक सकती थी, या आगे मामला नहीं किसी से डिस्कस किया जा सकता था? तो बहुत बड़े दावे किए जा रहे हैं इस वक्त। अगर ये बात थी तो पुलिस कार में मौजूद जो गनमैन है उसने पिस्टल या राइफ़ल क्यों पकड़ाई? ये बड़ी मिस्टीरियस बात है जी। अब जहाँ सोशल मीडिया सार्फिन इनकी ज़हनी कैफियत पर अभी अफसोस का इजहार कर रहे हैं क्योंकि उनके डॉक्टर ने आकर जो है एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। मैं अब इस पर क्या बात कहूँ, कोई भी बच्चा नहीं है। वहीं उनकी खुदकुशी और आखिरी फ़ोन कॉल से मुतालिक भी सवालात उठाए जा रहे हैं। उनकी प्रमोशन 2 साल कबल होनी थी, मगर उनके खिलाफ एक महकमाना कार्रवाई इंक्वायरी 2 साल तक ज़ेर इल्तवा रही। बाद में इंक्वायरी में वो बेकसूर करार पाए। अदील अकबर ने अमेरिका में मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त भी दे रखी थी, यानी कि इतना टैलेंटेड बंदा जो पढ़ना भी चाहता था वो ज़हनी उसको मफलूज बना दिया, उसको बीमार बना दिया लोगों ने। गुज़िश्ता रोज़ ही उनके स्कॉलरशिप की मंजूरी का ख़त भी मौसूल हुआ था। अदील अकबर शादीशुदा थे, उनकी 2 साल की बेटी भी बताई जाती है। ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं। अब नेगेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। एक बंदा जो इतना मेहनत करके ओहदे पर पहुंचा है, उसकी शादी हो, उसकी एक बेटी हो, मुल्क से बाहर जाकर पढ़ाई कंप्लीट करना चाहता हो, उसका दिमाग चलता तो उसने स्कॉलरशिप के लिए या पढ़ाई के लिए जो है वो अप्लाई किया था। वो अचानक ख़ुद को गोली क्यों मारेगा? यही सवाल मैंने बिलाल पाशा के लिए किया था। यही सवाल मैं चीखती रही थी, बिलाल पाशा अपने आप को गोली क्यों मारेगा? तो नई कहानी सुना दी थी कि जी उसने नशा किया था, नशे की ओवरडोज में उसने अपने आप को मार दिया। जब किसी बंदे को, जो बंदा इस दुनिया से जा चुका है, उस पर आप इल्ज़ामात कुछ भी लगा दें, उसने ऊपर से आके नीचे तो आपको सफाई नहीं देनी, उसने आके तो नहीं बताना। तो जो बंदा दुनिया से जा चुका होता है उस पर फिर दुनिया जहाँ के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। अब आप यहाँ से देखें कि अचानक ख़ुद को गोली क्यों मारेगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। मामला बिल्कुल क्लियर है। गोली लगने से पहले गाड़ी में क्या होता रहा, इसमें हर चीज़ पोशीदा है। एसपी अदील अकबर को गोली किसने मारी, हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है। तो अब इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होती है, सही अंदाज में होती भी है कि नहीं, बाकी केसेस की तरह इस केस को भी दबा दिया जाएगा। पागल करार देने के लिए नई कहानी तो लेकर आ चुके हैं, नई कहानी भी आ चुकी है, डॉक्टर ही पोस्ट कर देता है आके। तो अगर इतनी खौफनाक उनकी सिचुएशन थी तो फैमिली मेम्बर्स का क्या रोल था, या फिर किसी और चीज़ को छुपाने की हर तरह से कोशिश की जा रही है। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा जी, आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बंदा ज़िंदा होता है उसकी तो बात कोई नहीं सुनता। जो बंदा इस दुनिया से चला जाता है उस पर इल्ज़ामात लगा देते हैं, उसको पागल, उसको चरसी, उसको नशेड़ी, उसको नशे वाला, उसको क्या कुछ ओवरडोज, पता नहीं क्या कुछ कहानियाँ सुना देते हैं। बड़ा आसान है इल्ज़ाम लगाना उस पर जो इस दुनिया से जा चुका है। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।